नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद आर पी सर में। आज हम क्लास 10 मैथ का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। अब हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ कहा गया है कि इसका प्रयोग करके आपको बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है a, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर b की जगह पे 3 दिया हुआ है, तो हमें b बराबर 3 लेना है। b बराबर 3 मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा यूक्लिड लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब इसी का प्रयोग करना है हमें। तो इसके प्रयोग से अब क्या बनेगा, ये पूर्णांक हमारा क्या है, a है, बराबर b की जगह अब ये देखिए हमें 3 दिया है, 3q प्लस r, जहाँ r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब यहाँ हमारा b कितना है, 3 है। तो यहाँ पर r 3 से छोटा है, तो यहाँ हमारे पास r क्या क्या संभावना हो सकती है, इसलिए r क्या क्या हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। यदि r बराबर 0 होगा तब a बराबर कितना होगा, 3q, क्योंकि r 0 है ही नहीं, प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग यहाँ वर्ग तो है नहीं कहीं, यहाँ हमें इसका स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर, अब देखिए हम इसको कर रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। अब 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए हमको प्रूव करके देना है कि ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर 3 तो ले लेते हैं इसमें से और ब्रैकेट में अंदर यहाँ 3 रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3m। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इसको 3q स्क्वायर बराबर m मान लिया हमने कि ये मान लिया है। तो हमारा ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 3m, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक है ये, इसका वर्ग जो है इस रूप का होता है। एक तो हमारा ये हो गया। अब देखते हैं यदि r बराबर 1, यदि r बराबर 1 तब क्या होगा, ए स्क्वायर नहीं, ए बराबर पहले लिख देते हैं, ये ए बराबर होगा 3q प्लस 1, क्योंकि यहाँ r1 होगा। अब इसका वर्ग करने पर यहाँ भी लिखेंगे, वर्ग करने पर यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे वो फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 3 1 3q और 2 6q, ठीक है। तो ये 6q हो जाएगा, प्लस 1 ये हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में से हम 3 ले लेंगे, कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1, ठीक है। अब इसे इस तरह से लिखिए, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। हमने इसको पूरे को मान लिया, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। हमने मान लिया कोई ये पूर्णांक है, m है, ठीक है। तो एक ये देखिए, अब ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि r बराबर 2, यदि r बराबर 2 है तब a बराबर bq का मतलब ये 3q लिख लेते हैं, यहाँ 3 है, 3q प्लस r की जगह 2 रख लेते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6q, दूनी 12q प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। वर्ग करने पर ये हो गया। आप देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, हम 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए हमें यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तीनों जगह 3 मिल रहा है, 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इसको हम बाहर रख लेते हैं प्लस 1। अब हमारा हो गया ए स्क्वायर बराबर 3, अब इस पूरे को हम m मान लेते हैं, m और ये प्लस 1। अब यहाँ भी हम लिखेंगे, माना
3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू है mk, ये हमने मान लिया। तो अब देखिए ये तीसरी स्थिति में, पहली स्थिति में है a² है 3m, दूसरी स्थिति में है a² 3m प्लस 1 का है, और तीसरी स्थिति में a² बराबर 3m प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक है। अतः अब यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, प्रश्न में दिया पूर्णांक का वर्ग दिया है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तीन m या 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही आप पहले पिछला सवाल जो आपने किया वो वर्ग था, ये घन बताया गया है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर, अब देखिए यहाँ b 9 है, लेकिन जब हम घन करेंगे 3 का तो 9 हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम 3 ले लेते हैं। 9 लेंगे तो हमें बहुत बड़ी संख्या घन करने पर प्राप्त होगी, हमें सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी आएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि 9 3 से विभाजित है और 3 का जब हम घन करेंगे तो उसमें से हमें 9 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ b बराबर 3 ले लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर, अब b की जगह हमने 3 लिया है, 3q प्लस r, जहाँ r क्या है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। b हमारा यहाँ 3 है, 3 लिख रहे, 3 से छोटा है। तो वही स्थितियाँ हमारे पास फिर बनेंगी जो पिछले प्रश्न में बनी थी यहाँ पर। इसलिए r बराबर 0 1 2 ये हमारे पास आएगा, रिमाइंडर इतना हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 तब a बराबर 3q, 3q प्लस 0 होगा तो वो 3q ही रहेगा। अब इसका क्यूब करने पर a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब का क्यूब, 3q का 3 का क्यूब होता है 27 और ये q का क्यूब ये हो गया। अब हम इसे
ए क्यूब इक्वल टू, अब इसमें से हम यहाँ पर बी हमारा 3 था और हमें 9 प्रूव करना है, तो हमें 9 निकालना है बाहर। 9 त्रिक 27, 3 क्यूब क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब बराबर 9m, हमने यहाँ माना 3 क्यूब क्यूब जो है ये m के बराबर है। 3 की क्यूब क्यूब बराबर m माना, ठीक है। तो एक तो हमारा ये आ गया, ये किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं यदि r बराबर 1, r बराबर 1, तब क्या होगा, a बराबर 3 क्यू प्लस 1, यहाँ 1 होगा। घन करने पर लिख देते हैं, घन करने पर, ये हमेशा याद रखना है, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, घन करने पर होगा a क्यूब बराबर, अब देखिए ये होगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी कि 27 क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं 1 लिख लेता हूँ, प्लस 3 ए बी, ये हमारा ए बी हो गया, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाया गया है, और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब बराबर 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9 1 9 क्यूब, 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1, a क्यूब बराबर 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यू का 3 क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू का 9 1 से करेंगे 9 क्यू हो जाएगा, 9 क्यू। ए क्यूब बराबर, अब देखिए इसको हम घातों के रूप में लिख लेते हैं, 3 घात, फिर ये 2 घात, फिर ये 1 घात, फिर ये 0 घात, तो इस तरह से लिख लेते हैं घातों के अवरोही क्रम में। 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 इधर रख लेते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, a क्यूब बराबर, अब देखिए यहाँ से हमें प्रूव करना है 9m प्लस 1, ये प्रूव करके देना है, तो हमें 9 तो कॉमन लेना ही है, 9 हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये ब्रैकेट में हो गया, प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। अब a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 माना 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर
प्लस क्यू बराबर m। हमने माना कि ये पूर्णांक जो है वो m है, तो हमारा ये ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 आ गया। अब इसी तरह से यदि r बराबर 2, सेम यही इसी तरह से किया जाएगा, तब क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्यूब करने पर a क्यूब इक्वल टू इसका हो गया 27q क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 3ab यानी a और b ये दोनों हो गया। ब्रैकेट में फिर रख लेंगे 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 तिहाई 9 दूनी 18 क्यूब, 18 क्यूब 3q प्लस 2, a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 8 प्लस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 18 तिया 54q स्क्वायर हो जाएगा, ये 54q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q प्लस 36q। अब इसको हम फिर से घातों के अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब बराबर, देखिए अब यहाँ पर हमें वही प्रक्रिया फिर से करनी है कि हमें 9 लेना है बाहर, तो हम 9 लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 9 त्रिक 27, 3q स्क्वायर प्लस 9 छक 54, 9 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 4q प्लस 8। a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। तो हमारा देखिए ये a क्यूब बराबर आ गया 9m प्लस 8, ठीक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। तो ये आपका हल हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।